हेडिंग है आपकी साबुन और अपमार्जक। बड़ा यहां पर याद रखेंगे एक प्रकार से कहा जाए तो साबुन और अपमार्जक लगभग एक जैसे ही होते हैं, दोनों को साबुन ही कहा जाता है। साबुन ही कहा जाता है, साबुन तो साबुन है ही है, अपमार्जक भी साबुन होता है। लेकिन जो साबुन है उसे बेटा इंग्लिश में सॉप बोलते हैं एंड अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट होता है। तो याद रखेंगे डिटर्जेंट का मतलब होता है कपड़े साफ करने वाला। तो इससे एक बात जाहिर होती है सर, जो नहाने वाला होता है वो साबुन और जो कपड़े धोने वाला होता है वो डिटर्जेंट, उसे भी हम साबुन कहते हैं। तो हाँ बिल्कुल बात सही है, अपमार्जक भी एक साबुन होता है, लेकिन कौन सा, तो कपड़े धोने वाला। और साबुन तो हमारा है ही है, जिसे सॉप कहते हैं इंग्लिश में, मतलब नहाने वाला। तो यहाँ पर समझते हैं, साबुन उच्च बसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ये बेटा जो साबुन है वो उच्च बसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। इनका उपयोग शरीर, कपड़े और अन्य वस्तुओं की सफाई के लिए किया जाता है। निर्माण यहां पर लिखेंगे, साबुन का निर्माण तेल या वसा की सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH की अवक्रिया द्वारा होता है। बेटा यहां पर होता क्या है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे मेरे भाई। देखिए इसके निर्माण को बड़े अच्छे से समझेंगे, क्योंकि निर्माण ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा साबुन का निर्माण, साबुन को बनाने की विधि। तो यहाँ पर समझा कैसे बनाएंगे साबुन को, तो देखेंगे यहाँ पर बड़े ध्यान से। देखिए CH और CH2, पहले आप इतना लिख लो, CH2 सॉरी, COO बड़ा ध्यान से समझना, CH2 COO CH COO CH2 COO, एकदम सीक्वेंस से लगाते जाइए ना पहले, फिर उसके बाद C17H35 C17H35 C17 और H35। ओके बड़ा इसकी क्रिया हम कराते हैं किससे, तो NaOH से। अब आपको थोड़ा सा समझना है यहां पर सर, COO CH2 CH2 यहां पर 3 बार है, तो क्यों ना हम इसमें अभी से 3 से गुणा कर देते हैं, तो जो बनेगा वो होगा यहां पर CH2 CH2। ओके ये हुआ बेटा इसका OH, यहां OH और ये OH, प्लस बच जाएगा। अब यहां पर देखिए CH2 CH2 OH OH एक उधर पहुंच गया, तो बेटा यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा C17H35 और बेटा COO 3 बार, तो COO बेटा। उसके बाद यहां पर Na है 3 बार, तो Na। ओके और इसमें कर देंगे मेरे भाई 3 का मल्टीपल, और इस प्रकार ये जो कंपाउंड बनता है इसे बोलते हैं सोडियम एस्टिएरेट, और यही होता है मेरे भाई साबुन। ये बन जाता है इस प्रकार साबुन। क्या समझ में आया, ये रिएक्शन है, बड़े ध्यान से समझना, थोड़ा बड़ी रिएक्शन है, कुछ हार्ड बात नहीं है, बस थोड़े से माइंड को यूज करने वाली बात है, रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगी। इस रिएक्शन को मैं नेक्स्ट पेज में आपको बता रहा हूं, अच्छे से ध्यान से समझो, ठीक है। चलिए क्या बोले हम, तो मैंने कहा बेटा आपको साबुन का निर्माण करना है, तो किस तरह करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। साबुन को बनाने की विधि, साबुन को बनाने की विधि। थोड़ा किस तरह बना सकते हैं साबुन को, देखिए अभी अभी हमने जस्ट समझा था कि साबुन को कैसे बनाएं, तो यहां पर मैं नेक्स्ट पेज में आपको समझा रहा हूं, अच्छी तरीके से इसकी रिएक्शन समझना। तो चलिए यहां पर मैंने बताया था अभी अभी कि क्या होता है साबुन को बनाने की विधि में। सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर 3 बार आप पूछ रहे हैं CH2 CH और CH2 ये ले लो बेटा, ठीक। उसके बाद बेटा COO ले लो, 3 बार लेना सीधा सीधा। उसके बाद C17H35 C17H35 और C17H35। ओके बेटा यहां पर हम करा रहे हैं किसके साथ क्रिया, तो बेटा NaOH के साथ, NaOH। अब याद आपको एक बात रखनी है कि हर चीज यहां पर 3 बार है, तो बेटा इसे भी हमें 3 बार रख लेना चाहिए सर, यहां पर हम 3 का मल्टीपल कर देते हैं, तो क्या होगा यहां पर प्राप्त हो जाएगा बेटा, आप देखेंगे CH2 CH बेटा ये जो पहले के आप यहां पर देख रहे हैं CH2 वो मैंने इधर लिख दिए, और बेटा यहां से 3 बार OH है मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये OH यहां आ जाएगा, OH OH OH,
ओके, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम क्या है माय डियर? ग्लिसरॉल। याद रखना सभी बच्चों को, इसका नाम क्या है? तो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लेता है कि बेटा ग्लिसरॉल को बनाने की विधि क्या है, ग्लिसरॉल को कैसे बनाया जाता है? तो इस तरीके से ही बनाया जाता है यहाँ पर मेरे भाई ग्लिसरॉल को। तो चलिए यहाँ पर अब देखते हैं यहाँ पर बचेगा क्या। तो याद रखेंगे C17 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 तीन बार, H35 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 भी तीन बार, तो यहाँ पर हो जाएगा C17 H35 और बेटा C00 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 भी तीन बार, और यहां से Na भी तीन बार। ओके, इसमें बेटा Na इन सभी को हमें तीन तीन बार लेना है मेरे भाई, तो 3 का इसमें कर दीजिए मल्टीपल। इस प्रकार ये जो कंपाउंड बनेगा, ये जो कंपाउंड होगा, थोड़ा सा मैं इधर करके आपको बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। तो कौन सा कंपाउंड है बेटा? याद रखना, इसी को बोलते हैं मेरे भाई साबुन, और इसे इसका जो नाम है पूरा वो है सोडियम एस्टी एरेट। सोडियम एस्टी एरेट, या बोले तो बेटा यही होता है मेरे भाई साबुन। समझ में आया सब बच्चों को? कोई दिक्कत? तो यहां तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि बेटा साबुन कैसे बनाते हैं। यहां पर देखिए रिएक्शन मैंने पूरी आपको समझाई हुई है, ठीक। तो याद रखेंगे साबुन और अपमार्जक को बनाने की विधि। सबसे पहले बेटा यहाँ पर याद रखेंगे साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। इनका उपयोग शरीर, कपड़े और अन्य वस्तुओं की साफ सफाई के लिए किया जाता है। उन्हें धुलने में लागू किया जाता है, उपयोग में लाए जाते हैं। साबुन का निर्माण तेल या वसा के सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH अवक्रिया द्वारा होता है, जो कि यहाँ पर मैंने ये रिएक्शन आपको करके बताई। ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई। तो चलिए इसका आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, यहां पर समझेंगे अपमार्जक। अपमार्जक ऐसे कृत्रिम सफाई पदार्थ हैं जो कठोर जल में भी प्रभावी ढंग से सफाई करते हैं। ये सामान्यतः सल्फेट या सल्फोनेट लवण होते हैं। याद रखना, इनका उपयोग कपड़े धोने, बर्तन धोने आदि की सफाई करने में किया जाता है। बेटा मैंने आपको बताया कि जो साबुन होता है, ये बात आपको याद रखनी है ना माइंड में, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। साबुन हम कपड़े धोने वाले से भी साबुन कह देते हैं और नहाने वाले से भी साबुन कहते हैं। एक्चुअल ऐसा नहीं है। एक्चुअल क्या है, साबुन हमारा नहाने वाला होता है, कपड़े धोने वाला अपमार्जक होता है, जिसे डिटर्जेंट कहते हैं। ये बात याद रखना, ठीक बेटा। तो साबुन जो होता है मेरे भाई, याद रखेंगे नहाने वाला, नहाने वाले को साबुन कहते हैं। ये माइंड में कॉन्सेप्ट याद रखना बेटा। अपमार्जक अपमार्जक कपड़े धोने वाला जो होता है वो अपमार्जक कहलाता है। कपड़े धोने वाले को मेरे भाई अपमार्जक कहते हैं, जो कि आपको यहां पर लिखा हुआ दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट यहां पर समझते हैं साबुन तथा अपमार्जक में अंतर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, एग्जाम की दृष्टि से पूछ लेता है बेटा 1-2 नंबर में कि भैया साबुन तथा अपमार्जक में अंतर क्या है, समझा दीजिए। तो एक कॉलम में आप साबुन डाल लेंगे, दूसरे कॉलम में बेटा अपमार्जक डाल लेंगे। इस प्रकार कॉलम बना देंगे, टेबल बना देंगे। तो चलिए यहां पर समझते हैं पहला पॉइंट साबुन में। इस प्रकार के साबुन अच्छी प्रकार के तेलों तथा वसाओं से बनाए जाते हैं। बेटा जो साबुन होते हैं वो अच्छी प्रकार के तेलों या वसाओं से बनाए जाते हैं। इसमें पहला पॉइंट। इस प्रकार के अपमार्जक सस्ते तेलों या वसाओं से बनाए जाते हैं। जो कपड़े धोने वाले भैया होते हैं, उन्हें अपमार्जक को किससे बनाते हैं? तो सस्ते तेल या वसाओं से बनाए जाते हैं, अम्लों से बनाए जाते हैं, ठीक। इन साबुनों को रंगीन तथा सुगंधित करने के लिए विभिन्न पदार्थों को मिलाया जाता है। नहाने वाले साबुनों को तरह तरह का साबुन कर दिया जाता है और उसमें विभिन्न प्रकार के ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जो रंग बिरंगे हो जाएं और उनमें खुशबू आए, अच्छी सी बेटा यहाँ पर सुगंध आए, ठीक। तो इस प्रकार बना दिया जाता है। इस प्रकार के अपमार्जक इन पदार्थों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कपड़े धोने में रंग बिरंगे पदार्थों या जो खुशबू ले आए ऐसे पदार्थों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वहां तो सीधा कपड़े साफ कराना है भाई। चलिए इनमें पूरक पदार्थ नहीं मिलाए जाते हैं, पूरक पदार्थ नहीं मिलाए जाते हैं। इनमें पूरक पदार्थ जैसे सोडियम सिलिकेट आदि मिलाए जाते हैं। इसमें तो कपड़े धोने वाले साबुन में। इनमें हानिकारक क्षार बिल्कुल नहीं होते हैं, लेकिन याद रखेंगे कपड़े धोने वाले साबुनों में हानिकारक क्षार होते हैं।
हानिकारक क्षार होते हैं। यहाँ पर बेटा ये लिख लोगे, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है तो इसे सही कर लोगे। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो याद रखेंगे जो साबुन होते हैं नहाने वाले उनमें हानिकारक क्षार बिल्कुल नहीं होते हैं, लेकिन इनमें हानिकारक क्षार होते हैं। ये हुआ बेटा हमारा साबुन तथा अपमार्जक में अंतर। ओके, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या होता है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर कर देंगे, प्लीज लाइक भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी स्टूडेंट, और पढ़ते रहेंगे एकदम मन लगा के। जय हिंद, धन्यवाद।